अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, लोगैरिथम्स। ठीक है, इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। जो लॉग है बेसिकली ये डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड जो कैलकुलेशंस होती है उनको ईज़ियर करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने सबसे पहले इसका आइडिया दिया था, मतलब लॉग टेबल, लॉग जो है उसका आइडिया दिया था। उसके बाद जो लॉग टेबल एक स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियंस थे, जॉन नेफियर, उन्होंने क्या किया था, इसी काम को आगे बढ़ाया और तकरीबन उन्होंने अपनी लाइफ के 20 साल लगा दिए ये टेबल बनाने में कि कैसे ये टेबल बना। इसकी स्टोरी बहुत मज़े की है कि जॉन नेफियर ने किस तरह काम किया, कहाँ से ये आइडिया लिया, क्यों ये टेबल बनाया। जी, स्टोरी कुछ इस तरह की है कि 16वीं सदी से पहले क्या था कि इंसान जब भी मतलब बहरी जहाज़ों में जब भी वो सफ़र करते थे तो हमेशा क्या होते थे कि या तो वो रास्ता भूल जाते थे, तो या उन्हें समझ ही नहीं आती थी कि मतलब वो कैसे अपने रास्ते को ट्रैप कर सकें, हमेशा गुम हो जाना। और या फिर ऐसे होता था कि ज़रा से वो अपने रास्ते से हट जाते थे तो जहाज़ तो या तो किसी चट्टान के साथ टकरा जाता था, किसी पहाड़ के साथ टकरा जाता था, तो या फिर क्या होता था कि रास्ता भूल जाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने एक ऐसा आला या एक ऐसी मशीन बना ली जिसकी मदद से वो क्या कर सकते थे कि एंगल को माप सकते थे। सूरज से का इमेज ले लिया, सूरज का इमेज ले लिया और पानी का इमेज ले लिया, और फिर क्या है फिर अपना काम जो था उनका इसी तरह चलता रहा। जो मतलब जो आला या जो उन्होंने मशीन बनाई थी उसका नाम क्या था, सेक्सटेंस। सेक्सटेंस क्या था, उस आले का नाम था। सेक्सटेंस बेसिकली है क्या, सेक्सटेंस इज़ यूज टू मेजर द एंगल बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वो क्या करते थे कि जो सूरज का इमेज और पानी का इमेज ले लेते थे। चलें, काम इस तरह स्टार्ट हो गया उनका, मतलब उनको भी रास्ते ढूंढने में आसानी हो गई। उसके बाद क्या था कि मैथमेटिशियंस का काम स्टार्ट हुआ। वो कैसे कि जो वो कैलकुलेशन लेते थे वो या तो वो लिख लिया करते थे, मतलब अपने पास सेव कर लिया करते थे। अब कैलकुलेशन में क्या था कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही थी, मल्टीप्लाई करना इसके इमेज को सूरज के इमेज को कि कितना डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, सूरज सुबह के टाइम हम पहुँचे हैं तो कितने पॉइंट पे हैं, मतलब क्लॉक का ये सारा सीन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि वो मल्टीप्लिकेशन इतनी बड़ी हो जाती थी कि हमेशा मिस्टेक्स हो जाती थी। अब जॉन नेफियर ने सोचा कि कोई ऐसा टेबल होना चाहिए कि जिससे ये कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। तो ये जो मैथमेटिशियन है जॉन नेफियर, ये 1616 की ये बात है कि ये जो हैं स्कॉटिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था कि टेबल बनाया था। और टेबल बनाने का जो आइडिया था वो ये था कि वो सोच रहे थे कि वो कुछ ऐसा काम करें कि जिससे जो मल्टीप्लिकेशन है वो आसान हो जाए। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे एक ऐसा टेबल बनाना चाहिए कि जिसमें जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब बड़े बड़े नंबर हैं उनको या उन जैसे नंबर्स को या उन टेबल में हम उनको ऐड कर सकें, और इसी तरह जो डिवीजन है उसे हम सब्सट्रैक्शन में हम चेंज कर सकें। जी स्टूडेंट्स, जो जॉन नेफियर का जो फर्स्ट आइडिया था वो कुछ इस तरह था कि ए और बी क्या हैं, कोई बहुत बड़ी अमाउंट्स हैं, बहुत बड़े नंबर हैं, इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करने में बहुत सी डिफ़िकल्टी हो रही थी, हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती थी, या इस तरह का कुछ आइडिया था। तो उन्होंने क्या किया कि लॉग की जो मल्टीप्लिकेशन है उन्होंने एडिशन में उसे कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह जो चीज़ डिवाइड हो रही थी, जो नंबर्स, उनको उन्होंने उन जैसे किसी नंबर्स के साथ सब्ट्रैक्ट कर लिया, और इस तरह फिर ये फर्स्ट टू लॉ जो हैं ये भी इंट्रोड्यूस हुए। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि बहरी जहाज़ों में उन्होंने जो मशीन बनाई थी या उससे जो उन्होंने कैलकुलेशन ली थी उन्हें लॉग के ज़रिए करना उन्होंने आसान हो गया था। इसके अलावा भी लॉग का बहुत सी हमारी रियल लाइफ में बहुत सी जगह ये यूज़ होता है। जैसे पीएच स्केल में ये यूज़ होता है। पीएच स्केल आपको पता होगा कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसे फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और इसमें जो स्केल होता है हम उसे लॉग में मतलब माइनस लॉग एच प्लस में लिख लेते हैं। एच क्या है, हाइड्रोजन को शो करता है, और इसमें जो पीएच स्केल के जो नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 14 तक जाते हैं। इसी तरह जो 0 नंबर
होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट जो लॉग है ना 10⁻0 को शो करता है, और इसका क्या मतलब है, ये 1 है। इसी तरह अब pH स्केल पे जो 1 लिखा होता है, उस 1 का क्या मतलब होता है 10⁻⁻1, ठीक है, और मतलब और या 0.1 कर लें। इसी तरह ये pH स्केल 14 तक जाते हैं, 14 में लास्ट में क्या होता है 10⁻14। अगर हम 10⁻14 को कैलकुलेट करें, मतलब इसको अमाउंट को, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बाय यूजिंग लॉग हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत से मतलब यूजेस हम कह सकते हैं लॉग के हैं, जैसे रिचार्ड स्केल में भी यूज़ होता है। आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि रिचार्ड, या देख सकते हैं होगा हायर क्लासेस में कि रिचार्ड जो है ये क्या होता है, ये ज़लज़ले की शिद्दत को मापने के लिए जो मतलब उसमें भी लॉग यूज़ होता है। एक मशीन है, आई थिंक उसका नाम होता है सेस्मोग्राम, ठीक है। तो ये मतलब ये ज़लज़ले की शिद्दत को जिस तरह आपको तो 1 और 2 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट नज़र आता है, लेकिन ये 6 और 7 में जो है ना मतलब 10 टाइम्स जो है ना ये हायर होता है, इस तरह होता है। इसी तरह और भी बहुत से यूजेस हम कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव डिके में ये यूज़ होता है, इंटरेस्ट रेट में हम लॉग को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस में इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में हम इसे यूज़ करते हैं, ऑप्टिक्स में ये यूज़ होता है, एस्ट्रोनॉमी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मतलब अगर आप अपने इर्द गिर्द अपने रियल लाइफ में देखें तो बहुत सी जगह ये लॉग का जो ये चैप्टर है या जो लॉग आप पढ़ने लगे हैं वो वहाँ यूज़ होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है बल्कि बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। आगे अगर हायर स्टडी जब आप करेंगे तो बहुत सी जगह ये लॉग यूज़ होगा, तो इसके यूजेस भी आपको पता होना चाहिए। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।